के चोटों को देख पा रहा था। भला वो कैसे न समझता कि ये चोट कैसी चोट है। अरे वो बेवकूफ नहीं है कि एक गिराने पर लगी चोट और लड़ाई में लगी चोट का अंतर न कर सके। मैनेजर अय्यर के चेहरे पर एक झूठी स्माइल थी, जो अपने चोटों को छिपाने के लिए थी। वो ऐसा करके अपने ही को दर्द दे रहे थे। लकी कहता है, मिस्टर अय्यर, सच सच बताइए, ये आपको कैसे लगी? मिस्टर अय्यर तो बेचारे शर्म से लाल पड़ गए थे। वो कहते हैं, वो यह घर पर लड़ाई हो गई थी। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूं जी। लकी को अब थोड़ा गुस्सा भी आ गया था। मतलब, कोई कैसे उसके जानने वाले को ऐसे परेशान कर सकता है? अरे कम से कम मिस्टर अय्यर के उम्र का तो ख्याल किया होता। उनको शर्म नहीं आई अपने से बड़ों पर हाथ उठाते हुए। ये अब बात मिस्टर अय्यर की नहीं रह गई थी। अब तो ये बात लकी की भी हर्ट कर रही थी। उसके दिल में मैनेजर अय्यर के लिए काफी रिस्पेक्ट थी। वो कहता है, मैनेजर चलिए आपके घर चलते हैं। मिस्टर अय्यर ये सुनकर थोड़ा घबरा जाते हैं। अय्यर कहते हैं, सर इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप क्यों परेशान होते हैं जी? मैं बिल्कुल ठीक हूं जी। लकी थोड़ा गुस्से में कहता है, अब आप चुप रहिए, बस मुझे अपने घर का रास्ता बताते चलिए। मिस्टर अय्यर तो डर गए थे। वो चुपचाप का लकी के साथ कार में बैठकर जाने लगते हैं। लकी अब काफी स्पीड से कार ड्राइव कर रहा था और जल्दी हो मिस्टर अय्यर के घर पर जा भी पहुंचा। लकी कहता है, वो लोग कौन और कहां रहते हैं? मिस्टर अय्यर तो अपने ही घर की तरफ इशारा कर देते हैं। मिस्टर अय्यर का ये इशारा देख तो लकी का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। मतलब ये सब लोग मिस्टर अय्यर को परेशान करके उनके ही घर में बैठे हैं। लकी कार से उतर सीधे घर की तरफ जाने लगता है। मिस्टर अय्यर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर लकी कहाँ रुकने वाला था। कुछ देर बाद लकी अपने गाल पर हाथ रखकर वापस आता है। वो कहता है, मिस्टर अय्यर, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि अंदर एक चुड़ैल बैठी है? मैनेजर अय्यर यह सुनकर थोड़ा अजीब सा चेहरा बना लेते हैं। वो कहते हैं, वो मेरी वाइफ है जी। लक्की तो अब मिस्टर अय्यर को आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगता है। मिस्टर अय्यर कहते हैं, वो इतनी स्ट्रांग इसलिए है क्योंकि वो बॉक्सिंग क्लब की कोच है। यह सुनकर लकी को थोड़ा राहत मिली कि वो नॉर्मल महिला का पंच खाकर नहीं आया था, बल्कि एक बॉक्सिंग की कोच का पंच खाकर आया था। लकी कहता है, सॉरी मैंने उन्हें चुड़ैल बोला। मुझे नहीं पता था कि वो आपकी वाइफ है। आपने भी नहीं बताया। मिस्टर अय्यर सोचते हैं, कब से तो यही बात बताने की कोशिश कर रहा था, पर आप कहाँ मेरी बात सुन ही रहे थे। आप तो मुझे ही डरा रहे थे, तो मैं कहाँ से बताता। मिस्टर अय्यर कहते हैं, कोई बात नहीं जी, कभी कभी मैं भी चुड़ैल बोल ही देता हूं। लकी को अब समझ आ गया कि मिस्टर अय्यर अपनी वाइफ का पंचिंग बैग बन गए होंगे और अच्छी खासी इनकी पिटाई हुई होगी। जरूर वो किसी बात पर नाराज रही होंगी। लकी को अब राखी की याद आती है कि कहीं वो भी ऐसे शादी के बाद अपने हस्बैंड को अपना पंचिंग बैग ना बना दे, नहीं तो वो बेचारा तो भाग ही जाएगा। लकी अपने ख्यालों से बाहर आता है और बड़बड़ाता है, मेरी बहन कभी भी ऐसा नहीं करेंगी, वो तो कितनी क्यूट और प्यारी है। तभी उन दोनों के कंधे पर पीछे से कोई हाथ रखता है। वो दोनों तो जैसे डर ही गए थे। ये थी मिस्टर अय्यर की वाइफ। वो मुस्कुराते हुए कहती है, अरे डार्लिंग, ये तुम्हारा कोई फ्रेंड है? क्या मैं इसके साथ कुछ देर के लिए प्रैक्टिस कर सकती हूं? मिस्टर अय्यर हाथ हिलाकर मना करते हुए कहते हैं, नहीं नहीं डार्लिंग, तुम उनके साथ प्रैक्टिस नहीं कर सकती हो। ये तो हमारे। वो अभी इतना ही कह पाए थे कि तभी लकी मिस्टर अय्यर के कंधे पर हाथ रखता है और हाँ में सिर हिलता है। उसका कॉन्फिडेंट लेवल देखकर मिस्टर अय्यर चुप हो जाते हैं। लकी तो ऐसा लग रहा था मानो कि वो बहुत ही बड़ा जंग लड़ने जा रहा हो। और फिर मिस्टर अय्यर कहते हैं, ठीक है। लकी तो पूरे कॉन्फिडेंट था कि वो तो मिस्टर अय्यर की वाइफ को धूल छटा देगा। वो सोच रहा था, वो 40 साल की है और मैं अभी 26 का, तो बड़े ही आराम से हरा दूंगा। चलो इसी बहाने मेरी शरीर की थोड़ी कसरत भी हो जाएगी। काफी दिन हो गए थे किसी से ऐसे लड़े। मिस्टर अय्यर की वाइफ लकी के कंधे पर हाथ रख उसके गर्दन को अपने आर्म में कसते हुए कहती है, हाँ 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 हाँ, तुम तो काफी कमाल के हो लड़के, काफी हैंडसम हो। साथ साथ में तुम्हारी बॉडी काफी ठोस है। इसका मतलब कमजोर तो तुम नहीं हो। फिर वो एक स्माइल के साथ कहती हैं, अगर तुम मुझसे जीत गए तो मैं तुम्हें एक केस दूंगी। लकी अपने गले को उनसे छुड़ाते हुए कहता है,
आंटी मुझे आपकी किस नहीं चाहिए, मिस्टर अय्यर की वाइफ कहती है। अरे तुम मुझे आंटी क्यों कह रहे हो? मैं तो अभी बहुत यंग हूं, मेरे तो बस अभी 2 ही बच्चे हैं। लकी तो अब मिस्टर अय्यर को देखने लगता है। मिस्टर अय्यर तो बस मुस्कुरा देते हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर डर रहे थे। मिस्टर अय्यर की वाइफ कहती है, अरे तुम शर्माओ मत, मुझे पता है तुम्हें मेरी किस चाहते हो, और अय्यर का चिंता मत करो, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। क्यों, मैंने सही कहा ना डार्लिंग? मिस्टर अय्यर तो अपनी वाइफ के ऐसी शैतानी लुक से डर गए। वो कहते हैं, हाँ डार्लिंग, बिल्कुल तुम सही कह रही हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो धीरे से कहते हैं, वैसे भी वो हमारे बेटे जैसे ही हैं। मिस्टर अय्यर की वाइफ कहती है, अच्छी बात है, वैसे हैंडसम तुम्हारा नाम क्या है? लकी कहता है, मेरा नाम लकी है। दोनों अब एक रिंग में जाते हैं। यह रिंग घर के पीछे बना हुआ था। लकी आप अपना सूट और शर्ट उतार देता है। तभी उसे देख मिस्टर अय्यर की वाइफ की आंखों में चमक आ जाती है। वो लकी के 6 पैक एब्स देखने लगती है। वो उसे ध्यान से देखते हुए कहती है, अरे वाह, तुम्हारे तो 6 पैक एब्स भी है। क्या मैं इसे छू सकती हूं? तुम्हारी बॉडी तो बहुत सेक्सी है। लकी उनके अजीब से चेहरे को देख दूर हो जाता है। वो बड़बड़ाता है, यह कौन सी बला है? मिस्टर अय्यर तो कितने शांत और सभ्य हैं, पर यह तो बहुत ही अशांत और बहुत ही ज्यादा फ्लर्टी है। इनके फ्लर्ट के आगे तो मैं भी फेल हो जाऊं। इनसे तो मुझे काफी कुछ सीखना पड़ेगा। लकी कहता है, आप इसे नहीं छू सकती हैं, इस पर सिर्फ मेरी राधिका का हक है। ये बात लकी ने काफी धीमी आवाज में कही थी, तो मिसेस अय्यर ने नहीं सुना था। कुछ देर बाद लकी जमीन पर पड़ा हुआ था। उसका गला सूझा गया था और आंखें काली पड़ गई थीं। उसे अब समझ आ रहा था कि उसका पाला किससे पड़ा था। मिस्टर अय्यर की वाइफ जो खड़ी थी, वो कहती है, क्यों बच्चे तुम हार मान रहे हो? लकी धीरे से कहता है, हाँ मैं हार मानता हूं। लकी का सारा घमंड चला गया था। उसने तो सोचा था कि वो 40 साल की हैं, तो उससे ज्यादा पावर नहीं होगी, वो तुरंत ही हरा देगा उन्हें। पर अब पिटने के बाद उसे सब समझ आ गया था। लकी अब बैठ जाता है। मिस्टर अय्यर जो यह नजारा देख रहे थे, उन्होंने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया था। उनसे लकी की पिटाई नहीं देखी जा रही थी। उन्होंने तो पहले ही लकी को काफी समझाने की कोशिश की थी, पर लकी ही नहीं माना तो वो क्या ही करे। लकी सोचता है, सिस्टम के बावजूद मेरी बॉडी अभी भी काफी कमजोर है, या फिर ये आंटी ही बहुत स्ट्रांग है। मानना पड़ेगा, इनसे ज्यादा ताकतवर महिला मैंने अभी तक नहीं देखी थी। आखिर एक बॉक्सिंग कोच से उम्मीद भी क्या की जा सकती है? वो अपने पैंट से एक पाउच निकालकर उसे फाड़कर उसमें से पाउडर को खा जाता है। ये उसके छोटे को रिकवर करने की दवा था। वो अभी इतना सोच ही रहा था कि तभी मिस्टर अय्यर की वाइफ उसके गाल पर किस करते हुए कहती है, क्या तुम्हारा दर्द कम हुआ? लकी का मुंह ही अजीब सा बन जाता है। एक तो वो पीटने के कारण पहले ही अजीब लग रहा था, और अब तो वो बहुत ही ज्यादा फनी लग रहा था। लकी अपना गाल साफ करते हुए सोचता है कि अगर राधिका ने किस दिया होता तो शायद मेरा दर्द थोड़ा काम होता। मिसेस अय्यर कहती है, वैसे मानना पड़ेगा तुम बहुत स्ट्रांग हो। लकी उन्हें देखने लगता है तो वो कहती हैं, तुम मुझे हरा सकते थे, पर तुम पता नहीं क्यों अपनी पूरी पावर नहीं लगा रहे थे। क्या तुम्हें डर था कि मुझे चोट लग जाएगी, या फिर मैं एक महिला हूं इसलिए ऐसा कर रहे थे? लकी अपना सिर हिलाता है। वो समझ गया कि उन्होंने नोटिस कर लिया। वो कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भेदभाव नहीं करता हूं। मिसेस अय्यर लकी के पीठ पर जोर जोर से मारते हुए कहती है, मुझे पता था तुम ऐसे लड़के नहीं हो। तुम्हारा इसके पीछे कोई दूसरा रीजन होगा, लेकिन रीजन कुछ भी हो, अगली बार जरूर अपना पूरा दम लगा देना। लकी हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, हाँ क्यों नहीं, अगली बार तो मैं पक्का जीत कर रहूंगा। ये सुनकर मिसेस अय्यर फ्लर्ट करते हुए कहती हैं, ओह, क्या तुम्हें मेरी केस इतनी पसंद आई कि तुम अब जीत कर मेरा केस लेना चाहते हो? यह सुनकर तो लकी की आवाज ही जैसे नहीं निकलती। उसकी तो दिमाग ही काम करना बंद कर दिया है। सच में इनको फ्लर्ट करना बहुत ही अच्छे से आता है। लकी खड़ा होकर कहता है, मुझे आपकी किस नहीं चाहिए, मैं बस अपने आप को साबित करना चाहता हूं। मिसेस अय्यर कहती हैं, वैसे तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई है? लकी कहता है, हां, अभी मेरी शादी नहीं हुई है। मिसेस अय्यर कहती है, अभी तुम काफी यंग हो,
क्यों ना तुम मेरी बड़ी बेटी से शादी कर लेते। वैसे वो 1 महीने बाद 18 साल की हो जाएगी। खैर वह अभी 12वीं में है। 12वीं पास करने के बाद ही शादी होगी। तब लकी तो अब उन्हें आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगता है। इंतजार करना होगा। अरे मैंने हाँ कब कहा कि मुझे इंतजार करना होगा। और वो बेचारी अभी अपनी स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाई है। अभी तो न जाने उसके क्या क्या सपने होंगे। ये उसकी शादी करा रही है। अरे 18 साल की हो जाएगी पर रहेगी तो वो अभी बच्ची ही ना। अभी से उसको शादी नाम के जंजीर में बांधने की क्या जरूरत है। तभी मिसेज अय्यर लकी की पीछे देखते हुए कहती है, तुम आ गई विजया। लकी का चेहरा काफी हद तक ठीक हो चुका था। उसकी मेडिसिन काम कर रही थी। देवश पीछे देखने लगता है तो एक प्यारी मासूम सी लड़की आ रही थी, जिसकी आंखों में थोड़ा सा शरारत और क्यूटनेस था, बिल्कुल राखी की तरह। वो लकी को देखकर थोड़ा ब्लश कर रही थी, क्योंकि लकी अभी शर्टलेस था। उसकी बॉडी दिख रही थी। मिसेज अय्यर कहती है, देखो यही मेरी बड़ी बेटी है, जिसकी मैं बात कर रही थी। क्यों है ना मेरी बेटी प्यारी। मिसेज अय्यर कहती हैं, विजया, क्या यह लड़का तुम्हें पसंद है। मैं तुम्हारी शादी इससे कराने वाली हूं। मिसेज अय्यर लकी से अपनी बेटी की शादी करने की बात कह रही थीं। वो अपनी बेटी से कहती है, मैं तुम्हारी शादी इसी लड़के से करने वाली हूं। क्या ये तुम्हें पसंद आया। देखो लड़का बहुत कड़क है। मैंने सब कुछ चेक कर लिया है। ऊपर से हैंडसम भी है। बस अभी के लिए थोड़ा कम हैंडसम दिख रहा है, पर जब इसका चेहरा एकदम से सही हो जाएगा तो ये किसी मॉडल से कम नहीं है। विजया तो अब लकी से अपनी नजर छिपाने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो शर्मा रही थी। लकी का तो चेहरा ही अजीब सा बन गया था। वो सोचता है, अरे मैं तुमसे शादी थोड़ी करने वाला हूं, तो तुम ऐसे शर्मा क्यों रही हो। मिसेज अय्यर कहती है, क्यों ना मैं एक शर्त रखती हूं। अगर तुम अगली बार मुझसे जीत गए तो तुम मेरी बड़ी बेटी से शादी कर लेना, और अगर तुम हार गए तो तुम मेरी छोटी बेटी से शादी कर लेना। लेकिन उसके लिए तुम्हें 3 सालों तक इंतजार करना होगा। यह सुनकर तो लकी जैसे गिर ही पड़ा। मतलब यह क्या चल रहा है। क्या कोई उसे भी समझाएगा। क्या मैं कोई सामान हूं जो मेरी ऐसी नीलामी की जा रही है कि या तो उसको या फिर इसको। और ऐसा शर्त कौन रखता है। मतलब आगे कुआं पीछे खाई, दोनों तरफ से तो मैं ही फंस रहा हूं। अरे मुझे तुम्हारी बेटियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और स्कूलिंग की उम्र में शादी कौन कराता है यार। दुनिया अब बदल गई है। पुराने ख्यालों में नहीं रहना चाहिए। लकी अपना शर्ट पहनते हुए कहता है, आंटी, आप ये सब क्या कह रही हैं। मैं दोनों में से किसी से शादी नहीं करने वाला। और जरा अपनी बेटी की उम्र भी तो देखिए। वो अभी 18 की भी नहीं हुई है और शादी की बात कर रही हैं। अरे उसका अपना सपना पूरा करने दीजिए और अपने पैरों पर खड़े होने दीजिए। बाद में कभी इन सब शादी वगैरह के बारे में सोचिएगा। तभी विजया थोड़ा शर्माते हुए कहती है, मेरा सपना है शादी करना। यह सुनकर तो लकी जम ही गया। मतलब अब यही सुनना रह गया था। वो तो ज्ञान की बात कर रहा था, और ये कैसा सपना है। लोगों के डॉक्टर, आईएएस, इंजीनियर, टीचर बनने के सपने होते हैं, और इसका तो सपना शादी करने का है। ऐसा भी कुछ होता है। हे भगवान, मेरा किन लोगों से पाला पड़ गया है। एक तो इतनी फ्लर्ट करने वाली माँ है, और बेटी तो और भी आगे है। उसका तो सपना ही है शादी करने का। विजया कहती है, मैं अपना सपना जरूर पूरा करूंगी। मैं अपने इस सपने को लेकर बहुत ही सीरियस हूं, तो ये पक्का मैं पूरा करूंगी। अब तो जैसे लकी गिर ही गया। ये लड़की कैसी है। लड़कियां तो अपना घर छोड़कर जाना ही नहीं चाहती हैं, और ये शादी करके भागना चाहती है। कहीं इसके दिमाग के तार तो ढीले नहीं हैं। अरे इसे बादाम अखरोट खिलाओ ताकि इसका दिमाग सही हो जाए। ये कैसी बहकी बहकी और अजीब बातें कर रही है। लकी एक लंबी सांस लेता है, और फिर वो इन चीजों से ध्यान भटकाने के लिए कहता है, वैसे तुम पढ़ाई में कैसी हो। विजया कहती है, ज्यादा अच्छी तो नहीं हूं, पर पता नहीं कैसे हमेशा से मैं ही क्लास में टॉप कर जाती हूं और गोल्ड मेडल आती हूं। लकी तो अब सोचने लगता है, हे भगवान, ये क्लास की टॉपर है, वो भी हमेशा से। तब भी इसका सपना शादी करने का है। ये क्या हो रहा है। कहीं मैं सपने में तो नहीं हूं। सभी टॉपर के तो बहुत ही बड़े बड़े सपने होते हैं, और इसका तो कुछ अलग ही खिचड़ी तैयार हो रहा है। लकी का ऐसा चेहरा देख मिसेज अय्यर हंसने लगती है। उन्हें तो लकी के ऊपर बहुत हंसी आ रही थी। उसने अजीब सा चेहरा जो बना रखा, वो कहती है, अरे तुम चिंता मत करो।
मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। मैं तो बस तुमसे मजाक कर रही थी। मैं इतनी जल्दी इनकी शादी नहीं कराने वाली हूं। अभी तो ये बहुत छोटी है। पर मैं एक बात बता दूं, मेरी बेटी का सपना वही है। वो कोई मजाक नहीं कर रही थी। लकी उनकी बात सुनकर बस अपना सिर हिला देता है। लकी कहता है, क्या आप यहीं से हैं? मिसेज अय्यर कहती हैं, हाँ, मैं यहीं दिल्ली से ही हूं। मेरा परिवार यहीं से है। लकी अब मिस्टर अय्यर को देखने लगता है तो मिसेज अय्यर कहती हैं, वो तो एक बार में तमिलनाडु गई थी तो मुझे ये पसंद आ गए थे, तो मैं इन्हीं उठाकर लेकर यहां चली आई, बस इतना ही। लकी कहता है, अरे वाह, ये तो काफी कमाल की लव स्टोरी है। मिसेज अय्यर कहती है, क्या सच में? पर मुझे अपनी लव स्टोरी कुछ खास नहीं लगती है। मैंने तो बस अय्यर को डराया और धमकाया, फिर शादी कर ली। और अय्यर कम नहीं थे, वो रिजल्ट निकालने में काफी तेज हैं। लकी समझ गया कि वो क्या कहना चाहती हैं। रिजल्ट तो निकाला उन्होंने, और वो भी दो दो काफी खूबसूरत। लकी ये भी देख पा रहा था कि मिसेज अय्यर ये जरूर कह रही थी कि डराया धमकाया और शादी कर ली, पर उनके शादी का बेस वो नहीं था। दोनों में प्यार था। नहीं तो भला वो शादी यहां तक कैसे टिकी रहती, वो भी इतना मार खाने के बाद। अय्यर के आंखों में कोई भी नफरत नहीं था अपनी वाइफ को लेकर कि उन्होंने उन्हें पीट दिया। शायद इतने सालों में उन्हें इसकी आदत हो गई थी। मिसेज अय्यर कहती हैं, वैसे तुम क्या करते हो? क्या तुम कोई जिम ट्रेनर हो? तुम्हारी बॉडी इतनी फिट है, या तो ट्रेनर होगे या फिर जिम जाते होगे। लकी हंसते हुए कहता है, अरे नहीं आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ना ही मैं कोई जिम ट्रेनर हूं, ना मैं जिम जाता हूं। इतना टाइम ही नहीं है मेरे पास। तभी मिस्टर अय्यर, जो काफी देर से चुप थे, बोल पड़ते हैं, ये हमारे बॉस हैं। बॉस है तो ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मिसेज अय्यर गुस्सा करते हुए कहती है। लकी कहता है, अरे आंटी, शांत हो जाइए। इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि मैं बॉस हूं? आप बस मुझे अपना बेटा ही समझिए। मिसेज अय्यर मुस्कुराते हुए कहती हैं, अगर मैंने तुम्हें अपना बेटा बना दिया तो मेरी बेटी से शादी कौन करेगा? यह सुनकर तो लकी का चेहरा फिर से अजीब सा बन जाता है। वो कहती हैं, अरे मैं मजाक कर रही थी। तभी विजया लकी का हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है, पर मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? ये सुनकर तो जैसे सभी शॉक हो जाते हैं, खास करके लकी। शॉक तो होना ही था। लकी को लगा नहीं था कि कोई लड़की उसे ऐसे शादी के लिए प्रपोज कर देगी। पर विजया के आंखों में वो देख पा रहा था कि वो सीरियस होकर यह कह रही थी। ये कोई मजाक नहीं था। मिसेज अय्यर कहती है, अब तुम मजाक करना बंद करो, शायद इससे लकी को बुरा लग सकता है। विजय कहती है, मां, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूं। ये सुनकर तो मिसेज अय्यर चुप पड़ जाती है। मिस्टर अय्यर तो बस ये सब देखते ही रह गए थे। उन्हें तो समझ नहीं आ रहा था कि उनकी समझदार और होनहार बेटी ये क्या बातें कर रही हैं। लकी अपना हाथ विजया से छुड़ाता है। विजया उसे ऐसा करते देख कहती है, क्या आप मुझसे शादी इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि हमारी बीच एज गैप ज्यादा है? पर यह कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत से कपल के बीच एज गैप तो 10-10 सालों का होता है। लकी अपना सिर हिला देता है। विजया कहती है, तो क्या मैं खूबसूरत नहीं हूं, या फिर मैं एकेडमिक में अच्छी नहीं हूं? लकी विजया के आंखों में देखते हुए कहता है, देखो, तुम सैड मत होना। तुम बहुत खूबसूरत हो और एकेडमिक पढ़ाई में गोल्ड मेडल लाती हो। इसका मतलब तुम उसमें भी अच्छी हो और मेहनती हो। पर फिर भी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूं। मुझे तुमने कोई इंटरेस्ट नहीं है। विजया कहती है, जब मुझ में कोई कमी नहीं है तो फिर आप मुझे रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं? इंटरेस्ट का क्या है, वो तो साथ रहते रहते आ ही जाएगा। लकी कहता है, बात यह है कि मैं किसी और से प्यार करता हूं और मैं उसी से शादी करने वाला हूं। विजया को यह सुनकर एक धक्का सा लगता है। वो कहती है, मुझे भरोसा नहीं है। आप जरूर झूठ बोल रहे हैं मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए। लकी तो अभी तक यही सोचकर परेशान था कि कोई कैसे एक अनजान को शादी के लिए प्रपोज कर सकता है, जबकि उन दोनों को कुछ भी एक दूसरे के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और अब तो वो उस पर भरोसा भी नहीं कर रही है। लकी तो वहां से चला जाना चाहता था, क्योंकि विजया के उसके ऊपर भरोसा करने या ना करने से क्या फर्क पड़ता था। पर वो मिस्टर अय्यर की बेटी थी, तो उसे सब क्लियर करके रखना होगा। लकी ने शुरू से ही नहीं बताया था कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिससे वो शादी करना चाहता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर कोई उसकी फोटो मांगता तो वो क्या दिखाता है?
उसके पास तो राधिका की सिंगल फोटो है ही नहीं, दोनों का साथ के फोटो है, वो भी थोड़ा हटकर, मतलब कि किस वाली फोटो, और राधिका उसके सीने से चिपकी है, ऐसी फोटो। और यही सब लकी किसी को दिखाना नहीं चाहता था। उसे थोड़ा शर्म आ रही थी, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। वो अपना फोन ओपन करता है और कई फोटो में से एक फोटो जो थोड़ा डिसेंट था वो दिखा देता है। विजय लकी के हाथ से वो फोन छीन कर देखने लगती है। वो धीरे से कहती हैं, यह लड़की तो बहुत खूबसूरत है। मिसेस अय्यर भी देखने लगती है। तभी विजया उस फोटो को स्वाइप करती है तो दूसरा फोटो आ जाता है जिसमें दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज थे और किस कर रहे थे। यह देखकर तो विजया का गाल शर्म से लाल हो जाता है। लकी तुरंत ही फोन छीन लेता है और कहता है, किसी की प्राइवेसी को ऐसे नहीं देखना चाहिए। वैसे इनमें से एक भी फोटो लकी ने नहीं क्लिक की थी, सब राधिका ने क्लिक किया था। लकी कहता है, मिस्टर अय्यर, चलिए हम चलते हैं। मिसेज अय्यर कहती हैं, अरे कम से कम चाय पीकर तो जाओ। लकी कहता है, आंटी फिर कभी। वो जाते जाते विजया को कहता है, तुम्हें किसी ऐसे लड़के को ढूंढना चाहिए जिसे तुम अच्छे से जानती हो, उस पर भरोसा करती हो। ऐसे किसी अनजान को शादी के लिए प्रपोज नहीं करना चाहिए। और अभी तो तुम्हें बहुत कुछ अचीव करना है। शादी करके क्यों अपने पैरों में अभी से जंजीर लगाने का सोच रही हो? अभी तुम्हारे कंधे जिम्मेदारियां उठाने के लिए नहीं है। जिस दिन तुम्हारे कंधे इतनी मजबूत होंगे तो तुम्हें शादी करने से कौन रोक सकेगा? मेरी बातों को याद रखना। इतना कहकर लकी अपना कार स्टार्ट करके चला जाता है। उसके जाते ही विजया के आंखों में आंसू आ गई थी। वो धीरे से कहती है, भला इतने अच्छे लड़के पर किसका दिल नहीं आएगा? विजया तो अपने पहली ही बार में रिजेक्ट हो गई थी, तो दुख तो होगा ही। मिसेज अय्यर उसे गले से लगा लेती हैं और उसके पीठ को थपथपाते हुए कहती हैं, बेटा, अभी तुम्हारी एज ऐसी है कि तुम्हारा किसी लड़के के प्रति अट्रैक्ट होना नॉर्मल है। इसे प्यार नहीं कहा जा सकता। विजय कहे, हाँ मां, मैं समझ गई। रास्ते में लकी काफी शांत था। मिस्टर अय्यर कहते हैं, सर, घर पर जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा जी। लकी कहता है, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आपकी फैमिली कैसी है और आपकी बेटी? अरे उसे थोड़ा भी समझ है। दुनिया फायदा उठाने वाले लोगों से भरी पड़ी है। वह ऐसे कैसे किसी अनजान को प्रपोज कर सकती है, वह भी शादी करने के लिए? सोचिए, अगर वो ऐसे ही किसी बुरे पर्सन को प्रपोज करती है तो क्या होगा? मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपकी बेटी बुरी है या फिर आपने उसे अच्छे से रहना नहीं सिखाया है। मिस्टर अय्यर कहते हैं, मैं खेदा करता हूं सर, वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। आज ही न जाने उसे क्या हो गया था जी। लकी एक लंबी सांस लेकर कहता है, घर जाइएगा तो उसे अच्छे से समझाइएगा। आप तो सब कुछ जानते ही हैं। मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। बस इतना ही कहूंगा कि उसे ऐसे अनजान नहीं बल्कि किसी भरोसेमंद के साथ होने का सोचना चाहिए। मुझे उसे देखकर अपनी बहन राखी की याद आ गई, पर मेरी बहन ऐसी नहीं है। वो तो जब तक किसी लड़की को अच्छे से पीट पाट कर जान नहीं लेगी तब तक तो प्रपोज बिल्कुल भी नहीं करने वाली। ये कहते हुए लकी मुस्कुरा रहा था। मिस्टर अय्यर भी मुस्कुराते हुए कहते हैं, जी सर, मैं समझ गया जी। लकी अब मिस्टर अय्यर को साथ लेकर जा ही रहा था। वो अब कबीर इंटरनेशनल रेसिंग ट्रैक की तरफ जा रहा था। वो यहां क्या करने आया था और क्या हो गया? उसने सोचा नहीं था कि मिसेज अय्यर से उसकी ऐसी मुलाकात होगी, पर कुछ भी हो, उसे काफी अच्छा लगा। वो आगे बढ़ ही रहे थे। मिस्टर अय्यर बाहर देख रहे थे। तभी वो कहते हैं, अरे क्या वह मिस राधिका है? ये उनके साथ कौन है जी? लकी कार रोक लेता है। वो भी उस तरफ देखता है तो राधिका के साथ समीर था। अब तो लकी ने गुस्से से अपनी मुट्ठी कस ली थी। मतलब, ये क्या बात हुई? भला उसकी गर्लफ्रेंड के साथ कोई और कैसे घूम सकता है? लकी मन ही मन समीर को गालियां दे रहा था। वह बड़बड़ाता है, इस समीर की ऐसी की तैसी मेरे गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है। मिस्टर अय्यर कहते हैं, सर, क्या हम मिस राधिका को बुलाएं या फिर उनके पास ही चले? लकी कहता है, अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर अय्यर कहते हैं, वैसे वो लड़का कौन है? काफी हैंडसम है। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। यह सुनकर तो लकी थोड़ा चिढ़ जाता है। वो सोचता है, क्या खाक हैंडसम है, मेरे आगे कुछ भी नहीं है।
तभी तो राधिका मुझसे प्यार करती है। मेरे चार्म और अट्रैक्शन के आगे तो वो टिकता ही नहीं है। वैसे लकी जानता था कि समीर वाकई काफी ज्यादा हैंडसम, चार्मिंग और एलिगेंट है। वो उससे किसी भी एंगल से कम नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को दिलासा दे रहा था। मिस्टर अय्यर अपना सवाल बोलकर लकी की तरफ देख रहे थे। लकी कहता है, वो लड़का राधिका का बचपन का दोस्त है, बस और कुछ नहीं है। इससे ज्यादा उन दोनों में कुछ भी नहीं है। चलिए हम अब यहां से चलते हैं। मिस्टर अय्यर कहते हैं, क्या आप उनसे हेलो भी नहीं करेंगे? वो कुछ दूरी पर ही तो हैं। लकी कहता है, अरे अगर मैं ऐसा करूंगा तो शायद राधिका को लगे कि मैं उसका पीछा कर रहा था। मैं नहीं चाहता कि वो ऐसा समझे कि मैं उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं और उसे अपने दोस्तों से भी नहीं मिलने दे रहा हूं। मैं उसे स्पेस नहीं दे रहा हूं। मुझे जेलसी नहीं हो रही है। इतना कहकर लकी आगे बढ़ जाता है। मिस्टर अय्यर कहते हैं, सर आपके विचार तो बड़े ही अच्छे हैं जी। थोड़ी दूरी पर आने के बाद लकी अपनी कार रोक देता है और कहता है, मिस्टर अय्यर आप किसी कैब से रेसिंग ट्रैक चले जाइए। मिस्टर अय्यर कहते हैं, क्या हुआ सर, आप नहीं आ रहे हैं जी? कुछ हो गया है। लकी झूठी हंसी के साथ कहता है, वो मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, तो मैं आज ट्रैक पर नहीं जाऊंगा। आप तब तक सारे फाइल्स तैयार रखिएगा, मैं कल उसे देख लूंगा। मिस्टर अय्यर के बेचारे समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर लकी को कौन सा जरूरी काम याद आ गया था, पर उन्हें कौन बताता कि लकी को कोई कंपनी वगैरह काम नहीं, कुछ और ही काम याद आ गया था। मिस्टर अय्यर अब कैब लेकर कबीर इंटरनेशनल रेसिंग ट्रैक के लिए निकल जाते हैं। वो तो सोचते हुए ही जा रहे थे कि कौन सा काम लकी को याद आ गया था। इधर लकी कार ड्राइव करते वक्त सोच रहा था, मुझे राधिका पर पूरा भरोसा है कि वो सिर्फ उसे एक दोस्त की तरह ही देखती है। वो कुछ भी ऐसा ऐसा नहीं करेगी और नहीं इसके बारे में वो सोचती है जिससे कि समीर को बढ़ावा मिले। पर मुझे उस समीर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो जरूर मेरी राधिका के और भी करीब होने की सोचेगा और ऐसा मैं होने देने वाला नहीं हूं। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के क्यूटनेस का फायदा किसी और को नहीं उठाने देने वाला। ये मुझे समीर के उसके साथ होने से जलन नहीं हो रही है, बस मुझे डर है कि कहीं वो समीर मेरी राधिका के साथ कुछ फालतू की चीज ना कर दे। हाँ, मुझे जलन तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। मुझे जलन थोड़ी होती है, मुझे तो बस राधिका की चिंता है। हाँ यही है। इतना सोचते सोचते वो उस जगह पहुंच गया था जहां राधिका और समीर थे। लकी देख रहा था कि राधिका ने समीर के हाथ को अपनी दोनों हाथों से पकड़ रखा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो उसको पकड़ती है, प्यार और भरोसे से। ये देखकर तो लकी बड़बड़ाता है, राधिका तुमने उसका हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? छोड़ दो उसका हाथ, उससे थोड़ा दूर रहो। राधिका तुम उससे इतनी चिपकी हुई क्यों हो? वो थोड़ी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। लकी को कार में बैठे बैठे ही कार की स्टीयरिंग का दबा रहा था। उसे गुस्सा जो आ रहा था, आता भी क्यों नहीं? आखिर कोई भी लड़का ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी दूसरे लड़के से वैसे ही पेश आए जैसे कि वो उससे आती है, भले ही वो दोस्त उसकी गर्लफ्रेंड का कितना भी अच्छा बचपन का ही फ्रेंड क्यों ना हो। इधर राधिका जो समीर के हाथों को अपने दोनों हाथों से पकड़े हुए चल रही थी, वो सामने आइसक्रीम की वैन देख कहती है, समीर चलो ना हम दोनों आइसक्रीम खाते हैं। वैसे भी हम दोनों को ऐसे साथ में एक साथ आइसक्रीम खाए बहुत टाइम बीत गया है। समीर कहता है, हाँ क्यों नहीं, चलो। मुझे याद है कि कैसे तुम आइसक्रीम खाते वक्त मेरे चेहरे पर लगा देती थीं। राधिका ये सुनकर स्माइल करने लगती है, यूज ये बात जो याद आ गई थी। दोनों अब उस आइसक्रीम वैन के पास जाने लगते हैं। लकी अपनी कार पार्किंग लॉट में पार्क करके इन दोनों को पीछे से देखने लगता है। इधर समीर और राधिका दोनों को कहां पता था कि लकी उन्हें देख रहा है और दोनों को ऐसे साथ में देखकर गुस्से से लाल हो रहा है। शायद वो पहले ऐसा नहीं होता, लेकिन समीर के उस मुलाकात के बाद से उसे तो गुस्सा आना ही था और साथ में जेलस भी होना था। समीर कहता है उसे आइसक्रीम वैन वाले से, प्लीज आप एक चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम और एक वनीला का आइसक्रीम दीजिए। राधिका कहती है, ओह तो तुम्हें अभी भी याद है कि मेरा फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम है। समीर कहता है, अरे मैं 3 साल के लिए ही तो यूएसए गया था, तो इतनी जल्दी सब थोड़ी भूल जाऊंगा। राधिका मुस्कुराने लगती है। समीर राधिका को आइसक्रीम देता है और दोनों आइसक्रीम खाने लगते हैं। लकी जो थोड़ी दूरी से देख रहा था, वो बड़बड़ाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है?
ये तो मुझे भी पता है कि राधिका को चॉकलेट फ्लेवर के आइसक्रीम और डेजर्ट पसंद है, पर राधिका तुम उसके ऐसे आइसक्रीम देने पर मुस्कुरा क्यों रही हो? ऐसे स्माइल मत किया करो किसी भी दूसरे लड़के के सामने। तुम्हारी स्माइल बहुत ही प्यारी है। समीर राधिका के आइसक्रीम को देखते हुए कहता है, क्यों ना मैं इसमें से एक बाइट लेकर टेस्ट करूं कि ये कैसी है? तुम मेरा वाला भी ट्राई कर सकती हो। राधिका तुरंत ही समीर की तरफ अपना आइसक्रीम आगे कर देती है। यह देखकर तो लकी कहता है, नहीं राधिका, ये तुम क्या कर रही हो? तुम उसे अपना आइसक्रीम क्यों दे रही हो? नहीं, अगर समीर ने वो खा लिया तो उसका राधिका के साथ इनडायरेक्ट किस हो जाएगा। तभी वो देखता है कि समीर वो आइसक्रीम लेकर मुस्कुरा रही थी। अब तो यह देखकर लकी को रोना भी आ रहा था। मतलब राधिका भी तो उस लड़के का पूरा पूरा साथ दे रही है। यह तो पक्का मेरी राधिका को और भी पसंद करने लगेगा। लकी जोर जोर से उस पेड़ को लात मार रहा था जिसके पीछे वो खड़ा होकर यह सब देख रहा था। कुछ लोग तो उसे पागल समझ रहे थे, समझते भी क्यों ना, आखिर वो हरकतें ही ऐसा कर रहा था। लकी सबको अपनी ओर देखते देख शांत हो जाता है और फिर से उन दोनों को देखने लगता है। समीर राधिका से कहता है, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी लेकर आता हूं। इतना कहकर वो अपने कार में से एक पेपर बैग निकालता है और राधिका से कहता है, चलो हम पार्क में चलकर इसे एंजॉय करते हैं। दोनों वहीं रोड के किनारे बने पार्क में चले जाते हैं। अब लकी उनके पीछे न जाता, भला ऐसा कैसे हो सकता था? वो उनके पीछे पीछे पार्क में भी जाता है। वो उनसे थोड़ी दूरी पर एक फूलों के पौधों के पीछे से देखने लगता है। राधिका समीर के हाथ में वो पेपर बैग देख कहती है, इसमें क्या है? जल्दी करो, मैं बहुत एक्साइटेड हूं। समीर कहता है, रुको, तुम अभी देख लेना कि क्या है इसमें। मैंने जब इसे ट्राई किया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो तुम्हारे लिए भी लेकर चला आया। राधिका देखती है तो वो एक डेजर्ट था। हाँ, ये वही डेजर्ट था जिसे राखी ने ट्राई करने को समीर को दिया था। तो फिर समीर को यह काफी पसंद आया तो उसने राधिका के लिए भी ले लिया। वैसे यह एक पेस्ट्री थी। राधिका उसे तुरंत खाने लगती है, उसे इतने प्यार से खाता। समीर एकटक देखे जा रहा था और हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। लकी भी बस राधिका को देख रहा था। वो कहता है, मेरी राधिका कितनी क्यूट लग रही है। भला कोई कुछ खाते वक्त भी इतना क्यूट कैसे लग सकती है? लेकिन तभी उसकी नजर उसे एकटक देख रहे समीर पर जाती है, तो फिर उसके अंदर जेलसी की तूफान आ जाती है। वो कहता है, राधिका, तुम ऐसी क्यूट हरकतें ऐसे इसके सामने क्यों कर रही हो? ऐसा करोगी तो कोई भी तुम पर फिदा हो जाएगा। देखो, ये तुम्हें कैसे एकटक देख रहा है, मेरा टोन कर रहा है। इसकी आंखें ही नोच लूं और चील कौओं को खिला दूं। समीर को ऐसे देखते देख राधिका पेस्ट्री से थोड़ा सा लेकर समीर के आगे करते हुए कहती है, तुम भी खाओ ना। समीर कहता है, वैसे मैं ये खाकर आया था, पर तुम मुझे इतने प्यार से खिला रही हो तो खा ही देता हूं। समीर उसे खाने लगता है। यह देख देख कर तो अब तक लकी ने बहुत सारे फूल को तोड़ दिया था, साथ में उनके पतियों को भी तोड़ रहा था। अगर फूल कुछ कह पाए तो यही कहते कि अरे भाई, जेलसी तुम्हें हो रही है, गुस्सा तुम्हें आ रहा है और तोड़ हमें रहे हो। यह तो नाइंसाफी है। खैर, ऐसा तब होता जब फूल बोल पाते। लेकिन तभी लकी के पीछे पार्क का गार्ड आता है जो इस पार्क की देखभाल करता है। वो उसके आगे आकर कहता है, हेलो मिस्टर, आप ये क्या कर रहे हैं? लकी कहता है, अरे हटो ना सामने से, मैं चाहे जो करूं, तुमसे क्या मतलब? वो गार्ड कहता है, मिस्टर, आप भूल रहे हैं कि आप यहां खड़े हैं, यह आपका कोई गार्डन नहीं है। लकी को याद आता है कि वो तो पार्क में है और उसने न जाने कब इन पौधों को नंगा कर दिया है। उसने पत्तियों तक को नहीं छोड़ा। लकी झूठी हंसी हंसते हुए कहता है, ओ सॉरी सॉरी, यह गलती से हो गया, मेरा ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं था। वो गार्ड लकी जिस तरफ देख रहा था उस तरफ देखता है और फिर कहता है, ओ, तो यह प्यार का मामला है। मैं समझ गया, तुम तोड़ सकते हो, पर ध्यान रहे बिना फाइन भरे नहीं जाना है तुम्हें। लकी कहता है, आपका थैंक्स। वो गार्ड जाते जाते बड़बड़ाता है, यह प्यार भी क्या चीज है। दूर से देखकर जलन होती है और पास जाकर उससे बातें करने की हिम्मत नहीं होती है। लकी आप फिर से समीर और राधिका को देखने लगता है। समीर राधिका के होठों के बगल पेस्ट्री की क्रीम
हल्का सा लगा हुआ देखता है। वो उसे अपने हाथों से साफ करता है। अब तो लकी की आंखें लाल हो गई थीं। वो दांत भींचते हुए कहता है, अरे, तुम बचपन के फ्रेंड हो, इसका क्या मतलब? तुम मेरी राधिका को ऐसे कैसे छू सकते हो? समीर राधिका से कहता है, तुम अभी भी बच्ची ही हो, भले ही कंपनी की सीईओ क्यों न बन गई हो। राधिका थोड़ा मुंह फुलाते हुए कहती है, देखो मैं कोई बच्ची नहीं हूं, समझे? तुम मुझे ऐसा कहना बंद करो। समीर राधिका का गाल दोनों हाथों से खींचने लगता है। राधिका कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। ये देखकर तो लकी का गुस्सा और जलन सातवें आसमान पर पहुंच गया था। वो जोर से कहता है, अबे तेरी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा करने की? सामने समीर राधिका का गाल खींच रहा था। अब भला कौन सा बॉयफ्रेंड ऐसा होते देख पाता? लकी तो गुस्से से चिल्ला पड़ा था। समीर की ये हरकत देखकर राधिका और समीर तो अपने पीछे देखने लगते हैं, तो उन्हें कोई भी नजर नहीं आता है। उन दोनों को लगता है कि शायद कोई ऐसे ही जोर से चिल्ला रहा होगा, कोई पागल होगा। पर राधिका को वो आवाज थोड़ी जानी पहचानी जरूर लगी। आखिर ये आवाज लकी की जो थी, लेकिन उसने कुछ सोचकर उसे इग्नोर कर दिया। उसने ये सोचा कि लकी यहां क्यों होगा, वो इस समय कहीं बिजी होगा। अगर वो यहां होता तो जरूर उससे मिलने आता। इधर लकी फिर से छिप गया था। वो अपने आप से कहता है, लकी, ये तू क्या कर रहा है? ऐसे सामने आ जाएगा तो राधिका क्या सोचेगी तेरे बारे में कि तू उसका पीछा कर रहा है? तू उस पर भरोसा नहीं करता है। मुझे यहीं शांति से सब देखना चाहिए। अगर लगेगा कि अब कुछ ज्यादा हो रहा है तो फिर सामने आ जाऊंगा। समीर राधिका का हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ में अपना दिया ब्रेसलेट देख कहता है, तो तुमने यह पहना हुआ है? राधिका कहती है, तुमने इतने प्यार से मेरे बर्थडे पर भेजा था तो मैं कैसे ना पहनूं इसे। इसके लिए तुम्हारा थैंक्स, ये मुझे बहुत पसंद आया। समीर अपना भी हाथ ऊपर करके कहता है, देखो मैंने भी इसे पहना हुआ है। मैंने कहा था ना कि मैंने सेम 2 ब्रेसलेट बनवाए थे। राधिका देखती है, समीर ने अपने हाथ में सेम इसी डिजाइन का ब्रेसलेट था और उस पर भी लिखा था यू और एस, जो दोनों के नाम का पहला वर्ड है। लकी तो ये देखकर और भी गुस्सा हो जाता है। पता नहीं कौन सी चीज थी जो उसे राधिका के सामने जाने से रोक रही थी। वो बड़बड़ाता है, ये बेकार की ब्रेसलेट देखकर ये उड़ रहा है। मैंने राधिका को इससे भी बड़े बड़े गिफ्ट दिए हैं। मैं तो कभी ऐसे घमंड नहीं करता। ये लड़का तो बहुत घमंडी है। ऐसे लड़के मेरी राधिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो तो बस एक फ्रेंड होने के नाते तुमसे कुछ नहीं कहती होगी। तभी वहां सारा आ जाती है, जो आते ही कह है, मास्टर आप क्या कर रहे हैं? कहीं यहां छिपकर कोई डिटेक्टिव का काम तो नहीं कर रहे हैं? लकी कहता है, कुछ नहीं, तुम क्यों आई हो? सारा लकी के करीब होकर कहती है, मास्टर, क्या मेरा ऐसे आ जाना आपको पसंद नहीं? भला मेरी जैसी हॉट और सेक्सी लड़की को कौन ऐसे कहता है? सारा अब सामने देखने लगती है। वो सामने का नजारा देख कहती है, हो रे, मैं ये क्या देख रही हूं मास्टर? ये क्या हो रहा है? आपके ही सामने आपकी गर्लफ्रेंड से कोई और ऐसे इतने प्यार से बातें कैसे कर सकता है? मास्टर, आप ऐसे यहां क्यों हैं? आपको इस लड़के को मिस राधिका से दूर कर देना चाहिए। लेकिन वो लड़का काफी हैंडसम है। मेरा तो दिल ही आ गया उस पर। लकी उसकी बात सुनकर अजीब सा चेहरा बना लेता है। वो कहता है, पहली बात, तुम्हारे पास तो दिल नहीं है। और क्या तुम पहले मुझे नहीं पसंद करती थी? सारा कहती है, मास्टर, पहले की बात कुछ और थी। लोगों की पसंद बदलते रहते हैं। वैसे भी वो मुझे आपसे ज्यादा डैशिंग लग रहा है। अब तो लकी का चेहरा ही बिगड़ जाता है। मतलब एक पल में पलट गई हैंडसम। लड़का देखा नहीं कि फिसल गई। पहले यही कहती थी ना कि मुझे भी अपना गर्लफ्रेंड बना लो, और हमेशा मुझसे फ्लर्ट करती रहती थी, और अब देखो कैसे बदल गई। लकी देखता है कि सारा एकटक समीर को देख रही है, वो भी बड़े प्यार से। ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में उसे पसंद करने लगी थी। लकी कहता है, आखिर इस लड़के में है क्या? ये मुझसे तो हैंडसम नहीं लगता है। ये मेरे आगे तो कुछ भी नहीं है। सारा कहती है, मास्टर, लगता है आपकी आंखों में धूल चला गया है, जो दिखाई नहीं दे रहा है। उसका चार्म तो देखिए, उसकी बॉडी तो देखिए, एकदम सेक्सी है। मैंने तो ऐसा हैंडसम लड़का तो अभी तक नहीं देखा था। अगर मैं रैंकिंग की बात करूं तो आप दूसरे रैंक पर आते हैं और वो पहले रैंक पर। इसमें कोई भी झूठ बात नहीं है। अब तो लकी का दिमाग और खराब हो रहा था।
एक तो वो पहले से ही समीर पर गुस्सा है, ऊपर से ये सारा भी अब उसकी गुणगान कर रही है और उसे सुनना पड़ रहा है। सारा लकी का गुस्सा और जलन देख देख कर मुस्कुरा रही थी। उसे लकी को ऐसे परेशान करने में बड़ा मजा आ रहा था। सारा कहती है, मास्टर, वैसे आप कर क्या रहे हैं यहां पर? किसी का छुप छुप कर पीछा करना और उसे देखना अपराध है। आपको जेल भी हो सकती है। लकी कहता है, हाँ मुझे पता है, तुम मुझे कानून मत बताओ। मुझे पता है कि कानून कब और कैसे लागू होता है। सारा कहती है, क्या हुआ मास्टर? आपको मिस राधिका के इतना करीब उस लड़के को देखकर जलन हो रही है? सच सच बताइएगा, हो रही है ना जलन? लकी कहता है, जलन वो भी मुझे। ये क्या बकवास कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कोई जलन नहीं हो रही है। सारा समीर और उसका चेहरा देखते हुए कहती है, ओ क्या सच में? वैसे आप देख रहे हैं, पार्क की सभी लड़कियां उसे ही देख रही हैं। सबका अटेंशन वो खींच लड़कियां देख रही थीं। लकी ने अब तक इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था। उसका तो पूरा ध्यान बस राधिका और समीर पर था। बाकी लोगों से उसका क्या ही मतलब था। वो कहता है, देखो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि उसे लड़कियां देख रही हैं कि नहीं। ये बताओ कि सिस्टम के पास कोई ऐसा हथियार है जिससे मैं उसे यहीं से घायल कर दूं और किसी को पता भी ना चले। सारा लकी को इस बात से हैरान होकर देखने लगती है। वो कहती है, सिस्टम ऐसा इल्लीगल काम नहीं करता है। लकी कहता है, क्या बात कर रही हो? पर सिस्टम खुद भी तो इलीगल ही है। अगर सरकार को पता चल जाए इसके बारे में तो मैं नहीं बचने वाला। सिस्टम मेरे अकाउंट में इतने पैसे भेजता है और ऊपर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर बनी रहती है मेरे ऊपर। वो तो मैं अपना टैक्स पूरा भर देता हूं और ये पैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नाम पर आते हैं तो अभी तक बचा हुआ हूं। और तुम भी तो इलीगल ही हो। ऐसी एआई को डेवलप बिना किसी परमिशन का हुआ है और बिना किसी परमिशन के तुम मेरे साथ हो। यह सुनकर तो सारा अपना मुंह फुला लेती है। वो कहती है, देखिए, मास्टर में इलीगल नहीं हूं और ना ही सिस्टम इलीगल है। ऐसे सीक्रेट चीज कभी इलीगल नहीं होती है क्योंकि इन पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है। सिस्टम के पास तो ऐसे ऐसे डाटा है कि कई देशों में तख्ता पलट हो जाए और कई बड़े पॉलिटिशियन और अमीरों के काले कारनामे बाहर आ जाएं। और बात रही आपके साथ रहने की, तो अपने खुद ही साइन इन किया था। सिस्टम को आपके साथ रहने के लिए सिर्फ आपकी परमिशन की जरूरत होती है। लकी हैरानी भरी नजरों से सारा को देखते हुए कहता है, क्या बात कर रही हो? सच में ऐसा डाटा है सिस्टम के पास? सारा थोड़ा घमंड के साथ कहती है, बिल्कुल है। और मैं कोई मामूली एआई नहीं हूं। मैं इंसानी भावनाओं को बहुत ही अच्छे से समझ सकती हूं। मुझे बहुत ही रिसर्च के बाद तैयार किया गया है। लकी सोचता है, वैसे सारा की बातों में दम तो है, क्योंकि सारा वाकई ऐसी एआई है जो इंसानी भावनाओं को समझ सकती है और वैसे ही व्यवहार भी कर सकती है। कई बार तो लकी को ऐसा लगता है कि सारा कोई इंसान ही है। आखिर वो फ्लर्ट और बातें ही ऐसी करती है। लकी कहता है, अच्छा ये सब ठीक है, तुम यह बताओ कि सिस्टम मुझे पैसे कहां से भेजता है? उसके पास इतने सारे पैसे कहां से आते हैं? क्या सिस्टम का भी कोई बैंक है या फिर वो पैसे खुद छापता है? सारा कहती है, मास्टर ये तो आपको खुद पता लगाना चाहिए। ये मैं आपको नहीं बता सकती हूं क्योंकि ये सीक्रेट है। लकी कहता है, ये सिस्टम के कितने सारे सीक्रेट है, मुझे पता भी चलेगा या फिर मैं ऐसे ही कुछ जाने बगैर बुढ़ा होकर मर जाऊंगा। सारा कहती है, वो तो मास्टर सिस्टम को ही पता होगा कि वो आपको कब बताएगा। वैसे आपको नहीं लगता कि इस समय आप मुद्दे से भटक गए हैं? आपको सामने देखना चाहिए मास्टर। लकी को राधिका की याद आती है। वो सामने देखता है। सारा कहती है, मास्टर, मुझे तो लगता है कि यह लड़का जरूर से मिस राधिका को पसंद करता है और दोनों को ऐसे देखने से लग रहा है कि जैसे दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं। लकी कहता है, उसका नाम समीर है। वो राधिका का बचपन का दोस्त है। मुझे उसके बातों से तो यही समझ आया है। सारा कहती है, मैं दोनों को देखकर अपने रिसर्च के अनुसार कह सकती हूं कि दोनों के बीच दोस्ती से बढ़कर कुछ है। लकी मुंह बनाते हुए कहता है, क्या तुम मेरे जले पर नमक छिड़क रही हो? सारा कहती है, नहीं मास्टर, मैं तो बस फैक्ट बता रही हूं। आपने तो खुद ही देख लिया होगा, ये दोस्ती से बढ़कर कुछ है। लकी बड़बड़ाता है, अब तो मुझे इसे एक तगड़ा सबक देना होगा ताकि ये मेरी राधिका से दूर रहे।
सारा कहता, ठीक है मास्टर, बेस्ट ऑफ लक। आशा करती हूं आप जरूर अपने इरादे में सफल होंगे। इतना कहकर सारा लकी को अपनी आंखें ब्लिंक करके और फ्लाइंग किस देते हुए चली जाती है। अब लकी डेविड को कॉल करता है और कहता है, डेविड आकर जल्दी से मुझे रोक लो, नहीं तो मेरे हाथों से आज कोई बहुत ही भयानक रूप से पिट जाएगा। डेविड जो अपने सीईओ के केबिन में बैठा था, वो लकी की ऐसी बात सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। उसके बगल शिवेंद्र खड़े थे। डेविड उन्हें देखने लगता है तो शिवेंद्र बाहर चले जाते हैं। वो समझ गए थे कि डेविड को अकेले में बात करनी है। डेविड कहता है, अरे बात क्या है जो तुम ऐसे कह रहे हो? लकी कहता है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं इसका गला दबा दूं। डेविड कहता है, अरे भाई रुक जाओ, पहले बता तो दो आखिर बात क्या है जो तुम्हारे ऊपर खून सवार है। लकी कहता है, राधिका का एक बचपन का फ्रेंड है, उसका नाम समीर है, जो उसे चाहता है और इस समय वो राधिका के साथ बाहर पार्क में घूम रहा है और ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है, मेरा तो खून खौल जा रहा है। डेविड कहता है, अरे भाई तो राधिका उससे ऐसे मिलकर बाहर क्यों घूम रही है? लकी कहता है, राधिका की कोई गलती नहीं है, शायद दोनों में कुछ ज्यादा ही गहरी दोस्ती है इसलिए। डेविड करता है, यार ये तो बहुत बैड न्यूज है। क्या वो लड़का जिसका नाम समीर है वो राधिका के करीब आने की कोशिश कर रहा है? लकी कहता है, अब मैं क्या ही बताऊं। डेविड कहता है, मैं समझ गया, खैर मैं तुम्हें बता दूं, मैं इस वक्त तुम्हारे पास नहीं आ सकता हूं, इस वक्त मेरी हालत खुद खस्ता हो रखी है। लकी कहता है, क्या हुआ जो तुम ऐसा कह रहे हो? डेविड कहता है, इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा आराम से, और तुम्हारी मदद भी चाहिए होगी मुझे। तुम बस इस समय उस पर फोकस करो और उसे राधिका के करीब मत आने दो। लकी अब कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। वो अब उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश करने लगता है। राधिका समीर से कहती है, वैसे तुम एक बात बताओ, अमेरिका में इन 3 सालों में कोई गर्लफ्रेंड बनाई कि नहीं? तुम इतने हैंडसम हो तो कईयों ने प्रपोज तो किया ही होगा अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए। समीर राधिका को देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैंने कितनी गर्लफ्रेंड बनाई होगी? राधिका सोचने लगती है और फिर कहती है, मुझे तो यही लगता है कि तुमको प्रपोज तो बहुतों ने किया होगा, लेकिन तुम्हारी वहां कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं बन पाई होगी। तुमने उन सब से दूरी बना लिया होगा। तुमने किसी लड़की को भाव ही नहीं दिया होगा तो क्या ही गर्लफ्रेंड बनाई होगी? समीर हंस देता है। वो कहता है, तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो। राधिका कहती है, अब तुम्हें बचपन से देख रही हूं तो इतना तो तुम्हारे बारे में जानती ही हूं। समीर कहता है, वैसे सच कहूं तो मैं एक लड़की से मिला जो बहुत अच्छी है, शायद मैं उसे पसंद भी करता हूं। राधिका मुस्कुराते हुए कहती है, ओ क्या सच में समीर? अब इतना बता दिया है तो उस लड़की के बारे में भी जरा बता दो। समीर राधिका की आंखों में देखता है, जो जिज्ञासा से भरी हुई थी। उसके चेहरे से ही लग रहा था कि वो उस लड़की के बारे में जानने के लिए कितनी एक्साइटेड है, क्योंकि वो भी समीर को जानती है कि इस लड़के का दिल जीत पाना आसान नहीं है, और अगर इसे वो पसंद है तो उस लड़की में जरूर कुछ खास बात होगी।